कालादम टीटीपी दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी तंजीम बन रही है। ठोस शवाहिद है कि काबुल हुक्काम हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, अलकायदा और टीटीपी जैसी 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। कलअदम टीटीपी सरहदी पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। पाकिस्तानी मंदूब का यूएन रिपोर्ट में दहशतगर्दी के कम तस्करे पर इजहार मायूसी। कहा, पाकिस्तान यूएन में मुनासिब लाएमल तश्कील देने के लिए मुशावरत करेगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खतरात को खत्म करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला खुश असलूबी से हल किया जाएगा। मंसूबे पर पीपल्स पार्टी को मुकम्मल एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करा दी। पीपी वक्त ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा, मजीद नहरें निकालने पर तशवीश है। वज़ीर आज़म का जल्द आला सतह इजलास बुलाने का ऐलान। Unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. A proposal that I, as your president, cannot support. सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालने के यकतरफा फैसले की हिमायत नहीं कर सकता। ऐवान और हुकूमती पॉलिसियों से विफाक पर शदीद दबाव है। सिर्फ कौमी मुफाद मुकद्दम रखें। बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ का भरपूर दिफा। कहा, सदर ने हुकूमत को खबरदार किया, मुतनाज़ा मंसूबे को तर्क करें। तहरीक इंसाफ और JUI के रहनुमाओं का अहम इजलास। बानी PTI और मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत के बाद मुश्तरका लाहे अमल लाने पर इत्तेफाक। मुलाकात का एलामिया जारी। कहा, हतमी मुश्तरका लाहे अमल इसी माह अवाम के सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेरे बहस आएगी। खुसूसी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल देंगे। मुल्क के हालात बदल रहे हैं, हमने तरक्की के रास्ते पर चलने का अज़्म किया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लियाकताबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर हाउस के दरवाजे 24 घंटे आवाम के लिए खुले हैं। 50,000 बच्चों को IT कोर्स करवा रहे हैं। सूबे के एक एक बच्चे को हुनरमंद बनाना है। कराची में आज और कल मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में पारा 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। पीर के रोज कराची में दर्जा हरारत 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। वादी तीरा में बारिश के बायस कमरे की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और यूक्रेनी सदर की मुलाकात। यूक्रेन जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद का रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों को कामयाब बनाने पर जोर। मार्को रूबियो ने कहा कि यूक्रेनी हुकाम से आज होने वाली मुलाकात से पुरुमीद हूँ। सदर ज़ेलेंस्की का कसर इस्लाम पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर से माफ़ी मांग ली। सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब का कहना है, ओवल ऑफिस वाक़े पर सदर ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप को माफ़ी का खत लिखा है, जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है। सदर ट्रंप की टैरिफ जंग के असरात। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। डाउ जोन्स और S&P में 2% से ज्यादा गिरावट। नेस्डेक इंडेक्स में 4% कमी रिकॉर्ड। नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स में 1.5 साल में बड़ी कमी रिकॉर्ड। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शेयर्स की फरोख्त टैरिफ पर तशवीश के बायस हुई है। इतवार को ट्रंप ने कहा था कि अमरीकी मईशत मुंतकली का दौर देखेगी।
ईरान, रूस और चीन की मुश्तरका फौजी मशक़ें आज से शुरू होंगी। मशक़ें ईरान के साहिली इलाके चाबहार में होंगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशक़ों में रूसी, चीन और ईरानी बहरिया के जंगी जहाज़ हिस्सा लेंगे। फौजी मशक़ों का मकसद ईरान, रूस और चीन के दरमियान कसीरुल-जहती ताउन वसी करना है। स्पेन हुक्काम ने 4 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया। एक पाकिस्तानी खातून को मकामी अदालत ने जमात पर रिहाई दी। जराये के मुताबिक 14 पाकिस्तानियों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में तशद्दुद पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। सिफारती जराये का कहना है कि जल्द मजीद 9 ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों की रिहाई का भी इम्कान है। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और साबिक माजूल सदर बशार अल असद के हामियों में झड़पें। शामी वजारत दिफा का फौजी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान। 4 रोज के दौरान 1300 से जायद अफराद हलाक अफराद में 830 शहरी शामिल। हलाक शहरियों का ताल्लुक अलवी कम्युनिटी से है। दूसरी जानिब सदर अहमद अल शरा और अमरीकी हिमायत याफ्ता शामी जमहूरी फोर्सेस के दरमियान मुआहदा तय पा गया। शुमाल मशरकी हिस्सा शाम में जम हो जाएगा। स्टेट बैंक ने ज़रूरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 12% पर बरकरार। मरकजी बैंक का कहना है फरवरी में महंगाई तवक्कुल से कम रही। जनवरी और फरवरी में टैक्स मुहासिल के हदफ में नाकामी हुई। आवाम के लिए अच्छी खबर, आइंदा हफ्ते पेट्रोल मसवाती कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। पेट्रोल 13 से 15 रुपए, डीजल 11 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। ओगरा की सिफारिशात पर हतमी फैसला वजारत खजाना करेगी। चीनी बरामद करने के बाद दरामद करने का फैसला। जराये का कहना है इक़दाम से कीमतें मुस्तहकम होंगी, सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। मुकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। अरमुगान ने लड़की जुमा के मामले पर झगड़े के बाद मुस्तफा को तशद्दुद का निशाना बनाया। हाथ ले जाकर जिंदा जला दिया। अरमुगान ने दौरान तफ्तीश पुलिस को सफाकी की पूरी दास्तान सुना दी। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा को वालिदा को शक होने पर वो इस्लामाबाद और शिराज लाहौर चला गया। मुल्क में रवा साल निगलेरिया का पहला केस। कराची गुलशन इकबाल में 36 साला मुतासरा खातून जाँ बहक। वायरस की तस्दीक इंतकाल के बाद हुई। बरतानवी समुंदर में अमरीकी केमिकल टैंकर पुर्तगाल के कार्गो जहाज से टकरा गया। तसादुम से दोनों जहाजों में आग लग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 32 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी। मैक्सिको में तेज रफ्तार बस हाईवे से खाई में जा गिरी। हादसे में 12 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का कैंप खत्म। आखिरी रोज कौमी स्क्वाड ने सिनेरियो बेस्ड मैच में हिस्सा लिया और वार्म अप सेशन हुआ। कौमी स्क्वाड कल रात न्यूजीलैंड रवाना होगा। टेप बॉल प्रीमियर लीग का दूसरा एडिशन रवा बरस जून में कराची में होगा। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी लीग के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। मुआहदे पर दस्तखत। टेप बॉल प्रीमियर लीग में 8 टीमें शिरकत करेंगी। तैमूर मिर्जा समेत टॉप खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। और आज न्यूज़ की रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन बरान रहमत 10वीं सहरी ट्रांसमिशन में अदम बर्दाश्त के मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू। एंकर पर्सन सना कादिर की खुसूसी शिरकत। कबाल अजमेरी ब्रदर्स और हमनवा ने समाह बांध दिया।